हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिज़ाइनर पेप्लम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइस, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। आज की जो कुर्ती हम बनाएंगे इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने इस कुर्ती के डिज़ाइनर प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने 3 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है और साथ में ये सीक्वेंस लेस ली है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। सो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ फैब्रिक में से निकाली है। ये हमारी ओपन साइड है, 4 लेयर है, और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब हम अपने टॉप पार्ट की मेजरमेंट देख लेते हैं। जितना भी हमें टॉप पार्ट रेडी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। मुझे अपना टॉप पार्ट 15.5 इंच पर रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 16.5 इंच पर कट कर लिया है। और जो इसकी विड्थ कट की है वो हमने अपने बस्ट पार्ट से यानी बस्ट का हमने 4th पार्ट किया है और उसमें से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है। तो 10 इंच पर हमारी बस्ट की फिटिंग है, तो 12 पर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे, तो 7 इंच पर मार्क करूँगी। एंड 7 इंच की लेंथ पर हम यहाँ से आर्म होल की लेंथ ले लेंगे। इसके बाद इस लाइन को सीधा कर देंगे ऊपर से। एंड यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट करेंगे। तो बस्ट की फिटिंग हमारी 10 इंच है, तो 10 इंच पर फिटिंग लेकर बैक आर्म होल की इस तरह से फ्री हैंड से शेप दे देंगे। एंड इससे हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ हम अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की जितनी भी फिटिंग है उसका 4th पार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूँगी। एंड दोनों मार्क को हम इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद हम लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा सिलाई का हक, तो इस तरह से इस पर भी मार्क कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस मार्क को हम नीचे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से कर्व शेप में मिला देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ सेंटर से एक नॉच लगाएंगे और हाफ इंच कंधी डाउन करते हुए हम अपना सबसे पहले बैक आर्म होल कट करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक कट करेंगे। इसके लिए हमने देखिए ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर हम फैब्रिक से नेक बनाएंगे। इसकी विड्थ 4.5 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने 8.5 इंच ली है। आप चाहे तो बुकरम पे भी बना सकते हैं। अब इस फैब्रिक को हम फोल्ड साइड से मिलाएंगे और ओपन वाली साइड को हमने आर्म होल की तरफ इस तरह से रख दिया है। अब हम यहाँ से अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक की विड्थ 3 इंच लूँगी इस तरह से, और बैक नेक की जो गहराई रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। तो यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करना है। एंड फ्रंट नेक के लिए मैं 7 इंच लूँगी। तो ये 7 इंच की गहराई पर हमारा फ्रंट नेक बनेगा। इसके बाद नीचे से 3 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद इसको भी अंदर की तरफ सीधा कर देंगे। अब फ्री हैंड से हम अपने बैक नेक की मार्किंग करेंगे और ये हमारा फ्रंट नेक होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वी शेप बनाऊँगी। सो कुछ इस तरह से हमारे दोनों नेक की मार्किंग हो गई है। अब सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें से नेक के लिए एक पट्टी निकाल लेंगे। तो अंदर वाली पट्टी एक हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हम अपने टॉप पार्ट का बैक पार्ट भी निकाल लेंगे। तो अंदर वाला एक पार्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे और नेक की पट्टी कट करके सिंपली हम अपने बैक नेक पर इस तरह से लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमने कट कर ली है। इसके बाद अब हम अपने फ्रंट वाले नेक की पट्टी भी कट कर लेंगे। तो पहले नेक की गहराई कट करेंगे एंड देन उसके बाद हमने अपने नेक की चौड़ाई कट करनी है। यानी जो नेक की पट्टी है उसकी चौड़ाई हमने 1 से 1.5 इंच इस तरह से कट कर लेनी है। तो ये हमारी कट हो चुकी है नेक की पट्टी। इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे अच्छे से सेट करके। तो यहाँ से फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, दोनों नेक हम फैब्रिक से बनाएंगे। आप चाहे तो दोनों नेक को इसी तरह से बुकरम पे भी बना सकते हैं। तो लीजिए, आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी कफ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए हमने इसी तरह से फैब्रिक निकाल लिया है। देखिए, तो जितना भी अरज में विड्थ था हमने इस तरह से इसको निकाल लिया है। तो ये ओपन वाली साइड है, 4 लेयर है, और पीछे हमारी ये फोल्डेड साइड है।
तो ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। अब इसकी लेंथ और विड्थ देख लेंगे। तो यहाँ से मैंने लेंथ लगभग 20 इंच पर इसको कट किया है। 1 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा तो 19 रह जाएगा। इसके बाद जो इसकी विड्थ थी वो हमने 11 इंच ली है। अब सिंपली हम अपने आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच ऊपर की तरफ लगाया है और 4 इंच नीचे, एंड दोनों पॉइंट को इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए मैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी अंदर की शेप आ जाएगी। तो हल्की सी इस तरह से शेप भी दे देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब हम इस पर मार्क कर लेंगे। क्योंकि हमारा प्लेन फैब्रिक है तो ये हमारे रॉन्ग साइड इस तरफ रहेगी, तो दोनों पर हमने ऐसे मार्क कर लेना है। अब ये मिसप्लेस नहीं होगा। इसके बाद ये हमारा कफ है, तो कफ को हमने देखिए 2 पट्टियाँ बराबर ली हैं। आप देख सकते हैं जो इस कफ की चौड़ाई है इस तरह से 4.5 है, और जो लंबाई है वो 4 फोल्ड करके 10 इंच है। फ़िलहाल हम इसमें से एक पट्टी अभी निकाल देते हैं और एक पट्टी पे हमारी डिज़ाइनिंग होगी। तो देखिए जो इसकी हमने विड्थ ली है और लेंथ ली है वो हमने अपनी कलाई के हिसाब से ली है। तो कलाई की जो हमारी फिटिंग है वो 8 इंच पर है। 8 का हाफ होता है 4 इंच। तो हमने इस पट्टी को 5 इंच पर कट किया है, यानी 1 इंच इसका हमने सीमिंग अलाउंस इसमें ले लिया है। तो ये हमारी अभी 4 फोल्ड करके है, यानी ये हमारे 2 कफ हैं। तो स्लीव का पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से आएगा, आगे से और पीछे से। इसके बाद हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है इसको हमने डबल फोल्ड किया है किनारे वाली साइड से। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। तो ये इसकी लेंथ हमारी 35 इंच है। अब इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसी तरह से रखना है और यहाँ से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो कुछ इस तरह से अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमारी ओपन वाली साइड है एंड ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है। कमर का जितना भी हमारा 4th पार्ट है उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद यहाँ से लेंथ ले लेंगे। जो भी लेंथ आएगी इसी लेंथ पर हमने आगे तक कर्व शेप में मार्किंग करती जानी है। अब एक बार मैं चेक कर लूँगी। तो ये हमारा 9 इंच है। इसके बाद इसको हम डार्क कर लेंगे एंड इसके बाद हमने इससे हाफ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करना है। तो ये हमारा कटिंग का मार्क होगा। अब हमने अपने घेरे की लेंथ लेनी है। तो घेरे की लेंथ मैंने 22 इंच पर कट करना है। 20 इंच के आसपास ही हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर 22 आ रहा है नीचे वाले मार्क से। तो नीचे वाले मार्क से ही हमने अपनी रेडी लेंथ लेनी है। तो यहाँ से मार्क करके अब देख लेंगे जो भी लेंथ आती है ऊपर इंची टेप रखकर हम नीचे से गोलाई देते हुए अपना घेरा कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारी 22 इंच की लेंथ पर घेरा कट हो जाएगा। इसके बाद हमने जो मार्किंग की है इसको डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। तो कमर का जो हमने कटिंग वाला मार्क किया था यहाँ से कट करना है। तो इस तरह से कटिंग हमारी हो चुकी है। इतना हमारा फैब्रिक अभी बच गया है और इसमें से हम अपनी बेल्ट बना लेंगे। और ये वाले फैब्रिक को आप चाहे नेक में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लाज़ो बनाया था उसमें से हमने फैब्रिक बचाया था तो वो नेक में हमने यूज़ कर लिया है। तो ये फैब्रिक अभी हम हटा देते हैं। इसके बाद अपना घेरा ओपन करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड है। अब हमारा ये डबल फोल्ड है। इसके बाद हमने इस पर फिटिंग लगा लेनी है कमर की साइड से। तो कमर की फिटिंग हमारी जितनी भी है उस पर मार्क कर लेंगे। तो सेंटर से ये हमारा सेंटर का मार्क है। सेंटर से 8 इंच इधर मार्क करेंगे, क्योंकि हमने कमर की फिटिंग 8 इंच पर लगाई थी टॉप पार्ट की। अब इसको हमने नीचे तक इस तरह से फिटिंग कर लेनी है एंड इसी तरह से इधर भी 8 इंच पर मार्क करके हमने यहाँ से फिटिंग लगा लेनी है दोनों साइड से। दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद नीचे से घेरा भी फोल्ड कर लेंगे। तो हाफ या 1.25 इंच हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे एंड इस तरह से हमने अपने नेक की फिनिशिंग कर ली है। आप देख सकते हैं पट्टी को हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम हेड स्टिच या फिर मशीन से इसको सेट कर देंगे। तो ये हम कंधी जॉइन करने के बाद करेंगे। तो इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला नेक भी देखिए तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए ये अंदर पट्टी हमने फ़ोल्ड कर दी है। इसके बाद हमने जो नेक पे पट्टियाँ डिज़ाइन करनी है उनको ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने लेस की जो पट्टियाँ लेंथ कट की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैंने 9 पर कट की है, सेकंड 10 पर और थर्ड 11 पर एंड फोर्थ हमारी 12 पर कट की हुई है। इसके बाद मैंने इसी लेंथ पर ये फैब्रिक पट्टी ली है। अब इस पट्टी को मैंने इस लेस से थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। दोनों साइड से इस तरह से हम फैब्रिक की पट्टी को नीचे से फोल्ड करके किनारी से इसको सिल देंगे। तो इस तरह से
दोनों साइड से पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होगी और उसके ऊपर हमने लेस को इस तरह से प्लेस करना है और साइड से हमने दोनों स्टिच लगा देनी है। तो इससे ये हमारी जो लेस की पट्टी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी और सिकुड़ेगी नहीं। तो कुछ इस तरह से देखिए ये हमारी पट्टियाँ सेट हो गई हैं। फैब्रिक को हमने इसके नीचे इस तरह से लगा लिया है। अब हमने इन पट्टियों को नेक में सेट करना है। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 इंच नीचे हम इन पट्टियों को इस तरह से सेट करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैंने छोटी पट्टी रखी है, उसके बाद हम उससे बड़ी रखेंगे और फिर उससे बड़ी रखेंगे। तो चारों पट्टियों को हमने अपनी लेंथ के हिसाब से सेट करना है। सबसे नीचे हमारी बड़ी वाली पट्टी आएगी जो 12 इंच पर कट की है। अब सभी पट्टियों को अच्छे से सेट करने के बाद हमने इसको यहाँ से सिल देना है। तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगी। इसके बाद हमने अपना कफ रेडी करना है। तो देखिए कफ रेडी करने के लिए जो हमने पट्टी कट की थी इसको हमने फ्यूज़ पेपर पर इस तरह से आयरन कर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच है और जो विड्थ है इसकी वो 4.5 इंच है। अब हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो देखिए ये हमारे 2 कफ हैं, ये सेंटर में से कट हो जाएंगे। तो ये 10 इंच पर हमारा एक कफ है और 10 इंच पर हमारा दूसरा कफ है। तो यहाँ पर हमने लेस लगानी है। तो लेस की कुछ हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है इतनी लंबी। तो ये 4.5 इंच की लेंथ पर हमने इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब सबको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए नेक हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। अब यहाँ से हमने इसको नीचे से सेट नहीं किया। अब इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर सेट कर देंगे। आप मशीन से भी कर सकते हैं और हैंड स्टिच से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नेक नीचे से सेट हो जाएगा। तो सभी चारों पट्टियों को हमने यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हमने अपनी कंधी जॉइन करनी है। तो जो हमारा बैक वाला पार्ट है दोनों की राइट साइड अंदर रखेंगे इस तरह से और बैक वाले नेक की पट्टी को फ्रंट नेक की तरफ लाते हुए यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेंगे और कंधी जॉइन करेंगे। एंड इसी तरह से हम दूसरी कंधी भी जॉइन कर देंगे। सो फ्रेंड्स दोनों कंधी जॉइन करने के बाद हम साइड से फिटिंग भी लगा लेंगे टॉप पार्ट की। उसके बाद हम टॉप पार्ट को इस तरह से सीधी तरफ टर्न करेंगे एंड जो हमारा घेरा था उसकी भी दोनों साइड से हमने फिटिंग लगा ली है और नीचे से हमने घेरा भी फोल्ड कर दिया है। अब टॉप पार्ट हमारा सीधा है और घेरा हमारा उल्टा है। अब दोनों की कमर को हम इस तरह से एक दूसरे से मिलाएंगे। दोनों की साइड की फिटिंग एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से मिलाते हुए रखते हुए हम 1/2 इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे। तो इस तरह से हमने सिल दिया है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। तो ऐसे ये हमारा टॉप पार्ट घेरे से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद घेरे में हम नीचे लेस भी लगा लेंगे। तो सिंपली लेस को हमने यहाँ इस तरह से रखना है और ऊपर नीचे एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने देखिए ये हमारा कफ रेडी हो चुका है। इस पर हमने इस तरह से लेस लगा ली है। अब इसको हम मिडिल में से कट कर लेंगे बिकॉज़ ये हमारे 2 कफ हैं। तो ये हमारे कट हो चुके हैं। अब जो हमारी दूसरी पट्टी थी इसी लेंथ और विड्थ के हिसाब से इसको भी बीच में से कट कर लेंगे। सो ये पट्टी भी हमारी इसी पट्टी के बराबर थी 20 इंच की लेंथ पर और 4.5 इंच की विड्थ पर। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ हो गई हैं। अब इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है और किसी भी एक साइड से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। तो इस तरह से हमने सिल दिया है। अब इसको पीछे की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दूसरा कफ हमने बिल्कुल इस तरह से सेट कर लिया है, टर्न करके और किनारे पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद ये हमारी स्लीव है। स्लीव की ओपनिंग में हमने बड़ी चाल करके जो सिलाई लगाई है ऊपर वाला एक धागा पकड़ेंगे और यहाँ से धागे को खींचते हुए छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे। तो इस तरह से रखने के बाद हमने कफ के बराबर स्लीव की ओपनिंग रखनी है। तो ये हमने बराबर 10 इंच पर रखनी है इस तरह से। तो अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना है। तो देखिए ये इसके बिल्कुल बराबर हो गई है। अब हमने क्या करना है, कफ को इस तरह से रखना है सीधा, इसके ऊपर स्लीव को सीधा रखना है, यानी स्लीव की सीधी साइड ऊपर रहेगी। अब यहाँ से बराबर मिलाते हुए इसको हमने सिल देना है। तो कुछ इस तरह से हमने सिल दिया है। इसके बाद कफ को सीधी तरफ लाएंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ टर्न करके एक सिलाई यहाँ पर लगाकर सेट कर देंगे। तो इसी तरह से देखिए हमने दूसरी स्लीव तैयार कर ली है और ये किनारी कर सिलाई लगाकर, और ये हमारे कफ की रॉन्ग साइड है। अब इसको हमने यहाँ से बराबर मिलाते हुए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव को इस तरह से तैयार करके हम अपने कुर्ती से जॉइन कर देंगे। जॉइन करते हुए शोल्डर पर कुछ इस तरह से प्लेट्स आएंगी यानी रफल्स आएंगे।
इसके बाद हम अपनी बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये 4 डोरी टाजल्स सिंपली तैयार कर लिए हैं। डोरी का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद बेल्ट के लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक को फ्यूजिंग पेपर पे पेस्ट कर लिया है और उस पर मैंने लेस चिपका ली है। तो इसकी जो विड्थ है वो 7 इंच है और जो इस तरह से लेंथ है वो कमर की गोलाई के बराबर है। जितनी कमर है उतनी ही हमने पट्टी ली है। तो ये 32 इंच पर ली है मैंने और यहाँ पर सीधी सीधी मैंने 4 लेस लगा ली हैं। तो पट्टी को बीचों बीच मैंने इस तरह से यहाँ से फोल्ड करना है। अब इसके बाद जो हमारा लेस से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से अच्छे से मिलाकर रखेंगे। और इसी तरह से अब जो नीचे वाला हमारा प्लेन फैब्रिक है उसको भी एक्स्ट्रा हमने इसके बराबर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। सो गाइज़, ये जो लेस लगाई है वो मैंने आधी पट्टी के एक साइड में लगाई है और एक साइड यानी आधी जो हमारी पट्टी है वो प्लेन रहेगी। इसके बाद हमने एक डोरी लेनी है और लेस के बराबर मिलाकर यहाँ से रखनी है। एंड देन दूसरी डोरी लेनी है और ओपन साइड में यहाँ से रखनी है मिलाकर। तो यहाँ सेट करके 1/2 इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम सेट कर लेंगे। तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में और दोनों डोरी को हमने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है 1/2 इंच पर। तो 1/2 इंच पर हमने सिल लिया है। इसके बाद जो अंदर की तरफ के ये कॉर्नर है यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको हमने राइट साइड में टर्न करना है। तो इस तरह से ये ईज़िली हमारी बेल्ट बाहर की तरफ टर्न हो जाएगी। इसके बाद हमने इस पर एक स्टिच और लगानी है। तो यहाँ से जो ओपन वाली साइड है अब यहाँ से हमने अच्छे से सेट करना है और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बराबर मिलाते हुए एक किनारे पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी बेल्ट रेडी हो जाएगी। सो गाइज़, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये हमने सिलाई लगा ली है और बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है। सो इस तरह से ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। आप इस बेल्ट को साइड में भी टाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने फ़िलहाल वीडियो में कर रखा है। तो ये हमने साइड में टाई किया है। इसके बाद आप इसको फ्रंट में इस तरह से भी टाई कर सकते हैं, तो उसका अपना लुक एक बनेगा इस तरह से। एंड आप चाहें तो इसको बैक में भी ले जा सकते हैं। तो इस बेल्ट को हमने इस तरह से बैक में सेट कर लेंगे आप, तो उसका लुक अलग क्रिएट होगा। सो गाइज़, इस कुर्ती को मैंने डिज़ाइनर अम्ब्रेला प्लाज़ो के साथ टीम अप किया है और इस प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ में इसी प्लाज़ो की वीडियो में मैंने इयरिंग्स भी डिज़ाइन किए हैं, जो मैंने इस ड्रेस के साथ मैचिंग इयरिंग्स बनाए हैं। तो वो भी मैंने उस प्लाज़ो वाली वीडियो में ही डिज़ाइन किए हैं। तो एक ही वीडियो में आपको प्लाज़ो और डिज़ाइनिंग इयरिंग्स की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो इयरिंग्स का जो लुक है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।